हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आपने पिछला टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा। आज हम परिवहन के अंतर्गत रेल परिवहन की बात करेंगे। ये भी स्थल परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन है। रेल परिवहन भारत के आंतरिक स्थल परिवहन की एक स्नायु प्रणाली मानी जाती है। भारतीय रेल तंत्र यहाँ के जीवन को प्रभावित करता है और माल और सवारियों को ढोने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तंत्र ने भारत के आर्थिक विकास और राष्ट्रीय एकता के लिए विशेष योग दिया है। पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तक चलाई गई, लेकिन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई के बाद रेलों का विकास शुरू हुआ। जब अंग्रेज सरकार ने प्रशासन के लिए रेलों की आवश्यकता को महसूस किया और इसके बाद अंग्रेज सरकार ने विदेशी व्यापार के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे बंदरगाहों को आंतरिक भागों से मिलाने के लिए रेल मार्गों का निर्माण किया। ये कुछ आंकड़े हैं जिसकी बात अभी मैं नहीं करूंगा। भारतीय रेल भारत सरकार द्वारा चलाई गई सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी व्यवस्था है और एशिया में इसका पहला और विश्व में तीसरा स्थान है। भारत में माल ढुलाई, यात्रियों के स्थानांतरण हेतु रेल का महत्वपूर्ण योगदान है। यह देश के विभिन्न भागों के लोगों को एक दूसरे से मिलाने और राष्ट्रीय एकता कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश का लगभग 3/4 यात्री परिवहन और 60% माल परिवहन रेलों के माध्यम से संपन्न किया जाता है। 1853 अभी मैंने बताई था आपको। 1854 में कलकत्ता को हुगली से और 56 में मद्रास को अर्काट से रेल मार्ग द्वारा जोड़ा गया। भारतीय रेलवे का अनुसंधान और विकास संगठन RDSO अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन लखनऊ में है, जो भारतीय रेलवे को तकनीकी सहायता प्रदान करता है। गुजरात में PPP मॉडल पर रेलवे ट्रैक का निर्माण किया गया है। रेलवे को प्रदूषण मुक्त और अधिकाधिक पर्यावरण हितैषी बनाने के लिए प्रयास हो रहे हैं। रेवाड़ी से रोहतक रेलखंड प्रथम रेलखंड है जिस पर CNG रेल सेवा शुरू हुई है और सफदरजंग से सराय रोहिल्ला तक पहली ऊर्जा युक्त डिब्बों वाली ट्रेन का संचालन शुरू हुआ है। भारतीय रेल मार्गों के प्रकार। रेल मार्गों के प्रकार से क्या तात्पर्य है, एक मैं आपको छोटा सा डायग्राम दिखा देता हूं। आप पहले उसे देखें, फिर हम इन मार्गों की बात करेंगे। ये देखिए, इसे हम कहते हैं रेल गेज, अर्थात जो दो पटरियां होती हैं उन दोनों पटरियों के बीच का जो अंतर होता है वो गेज कहलाता है। अब भारत में जो रेल मार्ग हैं या गेज हैं वो कितने प्रकार के हैं, आप पहले इसका अर्थ समझ लीजिए। किसी रेलवे लाइन की दोनों समानांतर पटरियों के बीच आंतरिक दूरी का माप रेल गेज कहलाता है, जो 3 भागों में बांटा गया है। नैरो गेज, मानक या स्टैंडर्ड गेज जिसे मीटर गेज भी कहते हैं, और ब्रॉड गेज। आप यहाँ एक छोटा सा डायग्राम देखेंगे। ये नैरो गेज जो 610 मिलीमीटर, फिर है आपका 762 मिलीमीटर, फिर है मीटर गेज 1000 मिलीमीटर अर्थात 1 मीटर, स्टैंडर्ड गेज 1435 mm और ब्रॉड गेज 1676 mm। अब मैं आपको ये तीनों प्रकार बता देता हूँ। सबसे जो पहला प्रकार है वो जिसे हम कहते हैं ब्रॉड गेज या बड़ी लाइन, जिसे हम चौड़ी गेज के नाम से जानते हैं, अर्थात दोनों पटरियों के आपस की दूरी 1676 मिलीमीटर मतलब 1.676 मीटर होती है। मार्च 2011 को भारत में चौड़ी गेज वाली लाइनों की कुल लंबाई 55,188 किलोमीटर थी। अगर लेटेस्ट आंकड़े में बताऊंगा आपको, इसमें काफ़ी वृद्धि हो चुकी है। ये ऐसे रेलवे मार्ग हैं जो देश के सभी महत्वपूर्ण नगरों और बंदरगाहों को जोड़ते हैं।
मध्यम लाइन जिसे हम मीटर गेज कहते हैं, जिसकी चौड़ाई 1000 मिलीमीटर अर्थात 1 मीटर होती है। तीसरी है छोटी लाइन या सकरी लाइन जिसे हम नैरो गेज कहते हैं, जिसमें पटरियों के बीच 720 मिलीमीटर और 610 मिलीमीटर चौड़ाई होती है। भारतीय रेल में क्या गुणात्मक परिवर्तन आया, हम इसकी बात करेंगे। किस तरह से भारतीय रेलवे ने विकास किया और क्या क्या परिवर्तन किए। भारतीय रेल तंत्र में 3 मुख्य गुणात्मक परिवर्तन हुए, जिसमें सबसे पहला गेज संबंधी परिवर्तन है, अर्थात पटरियों के बीच की चौड़ाई। भारतीय रेल ने मीटर और छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तन करने की महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को चलाया है। इससे क्या होता है, अधिक यात्रियों और माल को ढोने में सहायता मिलती है और एक गेज से दूसरे गेज तक जाने की परेशानी भी कम हो जाती है। दूसरा परिवर्तन ये है कि वाष्प चालित इंजन के स्थान पर डीजल और विद्युत से चलने वाले इंजन का प्रयोग होने लगा। इससे रेलों की गति बढ़ी और साथ ही साथ ढुलाई क्षमता भी बढ़ी। कोयले द्वारा चालित वाष्प इंजनों के प्रतिस्थापन से रेलवे स्टेशनों के पर्यावरण में भी सुधार हुआ। और तीसरा जो परिवर्तन हुआ वो महानगरों में मेट्रो रेल संचालन से हुआ। मेट्रो रेल ने कोलकाता और दिल्ली में नगरीय परिवहन की व्यवस्था में क्रांति उत्पन्न कर दी। डीजल से चलने वाली बसों की जगह सीएनजी से चलने वाली वाहनों के साथ साथ मेट्रो का संचालन नगरीय केंद्रों के वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। एक पॉइंट है कोंकण रेलवे, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे है। 1998 में भारतीय रेल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में ये सामने आया, जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर है और महाराष्ट्र में रोहा को कर्नाटक के मंगलोर से जोड़ता है। ये अभियांत्रिकी और का एक बहुत ही अनूठा चमत्कार माना गया है। ये ऐसा रेल मार्ग है जो 146 नदियों व धाराओं, 2000 पुलों और 91 सुरंगों को पार करके गुजरता है। इसी मार्ग पर सबसे लंबी 6.5 किलोमीटर सुरंग बनाई गई है। इस उद्यम में कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र जैसे राज्य भागीदारी निभाते हैं। इसको और अच्छे से समझ लेते हैं कोंकण रेलवे के बारे में। मार्च 1990 में शुरू हुआ। रोहा से मंगलुरु के बीच कुल लंबाई 760 किलोमीटर है। कोंकण रेल मार्ग पर ही रत्नागिरी के पास 6.5 किलोमीटर लंबी कारबुडे नामक सुरंग बनाई गई है, जो कोंकण रेलवे की सबसे लंबी सुरंग होने के साथ साथ भारत की दूसरी लंबी सुरंग है। महाराष्ट्र में इस रेलवे की लंबाई सबसे अधिक है। इसके बाद कर्नाटक और गोवा का स्थान है। एक पॉइंट है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। यह एक ऐसी परियोजना है जिसको भारतीय रेल के माल ढुलाई परिचालन में आमूलचूल बदलाव के उद्देश्य से लाया गया। इसके तहत रेल द्वारा माल ढुलाई की सुविधा के लिए अलग से पटरियां बिछाकर माल के त्वरित पहुंच के साथ यात्रा के समय आने वाली बाधाओं का समाधान किया गया और देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों को जोड़ा जाएगा। इसके तहत वर्तमान में पूर्वी और पश्चिमी गलियारों का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा भविष्य में अन्य गलियारे बनाने की योजना है, जिसमें पूर्वी गलियारा पंजाब से बंगाल तक, पश्चिम में मुंबई से उत्तर प्रदेश, पूर्व पश्चिम कोलकाता से मुंबई, उत्तर दक्षिण दिल्ली चेन्नई, पूर्व तटीय गलियारा खड़गपुर से विजयवाड़ा और दक्षिणी गलियारा चेन्नई से गोवा तक बनाने की योजनाएं हैं। अब एक पॉइंट है सबसे महत्वपूर्ण, मेट्रो रेल, जिसने शहरों में क्रांति उत्पन्न कर दी परिवहन के क्षेत्र में। भारत में 29 दिसंबर 1972 को कोलकाता में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई और 1984 को आंशिक रूप से वाणिज्यिक तौर पर प्रथम मेट्रो का परिचालन शुरू हुआ। 2016 में कोच्चि में देश की पहली वाटर मेट्रो लॉन्च हुई।
जिसका विकास जर्मन विकास बैंक की सहायता से किया जा रहा है। बुलेट ट्रेन, भारत में पहली बुलेट ट्रेन मुंबई अहमदाबाद के बीच चलेगी, जो 508 किलोमीटर लंबे और 2023 तक क्रियाशील होने की उम्मीद है। यह मैग्लेव तकनीक पर कार्य करती है। जापान और भारत के बीच हाई स्पीड बुलेट ट्रेन को लेकर समझौता हुआ है। महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा नगर हवेली से होकर यह ट्रेन गुजरेगी। पूरे कॉरिडोर में कुल 12 स्टेशन होंगे, जिसमें मुंबई, ठाणे, विरार, वाणी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद, साबरमती मुख्य हैं। मुंबई स्टेशन अंडरग्राउंड होगा, जबकि अन्य उत्थित प्रकृति के होंगे, ऊपर उठे हुए। बुलेट ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 350 किलोमीटर प्रति घंटा और सामान्य परिचालन गति 320 किलोमीटर प्रति घंटा रखी जाएगी। 7 किलोमीटर लंबी समुद्री सुरंग भी इस मार्ग के अंतर्गत शामिल है। मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर के पश्चात दिल्ली वाराणसी के मध्य भारत की दूसरी बुलेट ट्रेन चलाने की योजना पर भी काम चल रहा है। मोनोरेल, ये एक ऐसी तकनीक से निर्मित है जो केवल एक ही पटरी पर चलती है। घनी आबादी वाले शहरों जहां निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता कम होती है, वहां मोनोरेल को विकसित किया गया है। नवंबर 2008 में मुंबई में सबसे पहले चेंबूर से वडाला के मध्य मोनोरेल का परिचालन शुरू किया गया। भारत में जो पर्वतीय क्षेत्रों की रेल प्रणाली है, उसमें दार्जिलिंग हिमालय, कालका शिमला, नेराल माथेरान, कांगड़ा घाटी और नीलगिरी पर्वतीय रेलवे। पर्यटन की दृष्टि से पैलेस ऑन व्हील, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील, द गोल्डन चैरियट, दक्कन ओडिसी, महाराजा और महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस। दार्जिलिंग, कालका, शिमला, नीलगिरी पर्वतीय रेलवे को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। ये हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। तो छात्रों, रेल परिवहन के अंतर्गत इसका पहला भाग हमने यहाँ तक पढ़ा है। इसके अगले भाग में हम प्रमुख रेलवे मंडल की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।